पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में ये हंगामा, बरसते हुए पुलिस के डंडे बता रहे हैं कि बंगाल चुनाव के दौरान कैसे उबल रहा है। ऐसे ही हंगामों से बचने के लिए कल बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव की सुरक्षा में केंद्रीय सुरक्षा बलों की 170 कंपनियां तैनात की गई हैं। कल बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग होगी। दूसरे चरण में जिन 30 सीटों पर मतदान होगा उनके लिए तो प्रचार थम चुका है, लेकिन बाकी सीटों के लिए चुनावी प्रचार उफान पर है। हुगली की रैली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज कहा कि ममता को इस बार सत्ता से चलता करो। मोदी जी आपकी सेवा करना चाहते हैं और उन्होंने सेवा की है, वो पैसा पहुंचाते हैं, लेकिन यहाँ का इंजन डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव होबे ना, कोरबे ना, चलबे ना। अब ऐसे चलबे ना को चलता करो, होबे ना को बोलो होबे होबे होबे। और उसके लिए तुषार मजूमदार चाहिए हमारे। तुषार मजूमदार जी को चुनाव जिताइए, इनको भेजिए, डबल इंजन की सरकार लगाइए, ऊपर से पैसा है, नीचे जमीन पर लगे। इस बात की बोलिए, आप करेंगे ना? करेंगे ना? होबे ना? होबे होबे होबे। तो हुगली में ही रैली कर ममता ने बीजेपी नेताओं पर फिर गुंडागर्दी के गंभीर आरोप लगा दिए। Yes, yesterday night the outsiders bulls they threatened the people, especially Gokul Nagar, then Paul, and then there are some areas in Balarampur and other area. But we are already taking up the matter with the election commission. Let us hope that Nandigram must be allowed for free and fair election. चुनावी गर्मी में उबलते बंगाल की जनता का मूड जानने के लिए आज मनोज्ञा लोईवाल पहुंची हैं बंगाल की उलुबेरिया पूर्व सीट। उलुबेरिया पूर्व सीट बंगाल के हावड़ा जिले में आती है। परिसीमन के बाद 2011 में बनी इस सीट पर ममता की पार्टी टीएमसी का ही कब्जा रहा है। उलुबेरिया के लोकसभा क्षेत्र में भी टीएमसी का ही दबदबा 2019 के चुनाव में दिखा। उलुबेरिया एक मुस्लिम बहुल इलाका है। दीदी तो अच्छा काम कर रहा है, हर टाइप में, हर चीज़ में अच्छा है। हाँ, दीदी के उन्नयन के लिए दीदी बहुत उन्नयन किया है। हर आदमी चाहता है तृतीय बार आने के लिए, बहुत अच्छा है। अभी आप वोट देने जाएंगे तो क्या सोच के वोट देंगे? जो देश का अच्छा करेगा उसको ही हम वोट देंगे। यानी उलुबेरिया सीट के लोग तैयार हैं अपने अपने मुद्दों पर मतदान करने के लिए। तो शुरू करते हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आज की बहस। नमस्कार, आमी मनोज्ञा लोईवाल, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री में। बंगाल की धड़कन बढ़ी हुई है, पल्स तेज है, लेकिन आखिरकार क्या है जनता का मिजाज, ये खुद ही अभी पूछेंगे लोगों से। उलुबेरिया के स्वागत है सभी का यहाँ पर और हमारे स्पीकर्स का भी। बीजेपी से हमारे साथ हैं उलुबेरिया सीट के उम्मीदवार प्रत्युष मंडल साहब, मानव जायसवाल हैं तृणमूल कांग्रेस से, प्रवक्ता हैं पार्टी के, और आईएसएफ से हैं आबिद हसन साहब। तो हो रहा है क्या बंगाल में, इसी से शुरुआत कर लेते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने अंतिम स्पीच नंदीग्राम में पहले, यानी कि जैसे ही उन्होंने अपना अंतिम बयान दिया एज उम्मीदवार, उन्होंने कह दिया कि मेरा गोत्र शांडिल्य है। अब इस पर ट्वीट कर दिया असदुद्दीन ओवैसी ने और पूछ लिया कि जिनका गोत्र नहीं है उनका क्या होगा। शुरू करते हैं प्रत्युष मंडल के साथ कि जिनका गोत्र नहीं है उनका क्या होगा, यही तो सवाल है। देखिए, सबसे गुरुत्वपूर्ण सवाल ये है कि अब ममता जी को याद आ रहा है और उनको बताना पड़ रहा है कि उनका गोत्र क्या है। जैसे उन्होंने इमाम भत्ता लगाया था, 9.5 साल लग गए उनको पुरोहित के बारे में सोचने के लिए। ओवैसी साहब ने जो कहा कुछ गलत नहीं कहा। ममता जी हर समय मुस्लिम को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल की है, उसका शोषण की है। उसके कारण ही आज हिंदू समाज, बाकी पूरा समाज उनको आज प्रत्याख्यान कर रहा है।
और अब उनको याद आ रहा है कि हिंदुत्व के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। अब उनको इस उम्र में याद आ रहा है अपने गोत्र के बारे में। गोत्र किसे ये कहें कि सॉफ्ट हिंदुत्व है, अब वोट बैंक पॉलिटिक्स में दोनों तरफ से फंस रहे हैं क्या मानव जायसवाल जी? वेल, सभी को मेरा नमस्कार, यहाँ पे उलबेरिया की जनता को मेरा नमस्कार। और सबसे अद्भुत चीज़ है, मैं आ रहा था उलबेरिया, जय बांग्ला जय बांग्ला जय बांग्ला जय बांग्ला। बहरहाल आज बहुत अच्छा चीज़ मुझे सुनने को मिला। जितने दिनों से हम बोल रहे थे कि कोई एक बी पार्टी है, बीजेपी की कोई बी पार्टी है, यहाँ पे देखा गया प्रत्युष जी ने बहुत अच्छे से एक्नॉलेज किया कि ओवैसी साहब ठीक ही बोल रहे हैं। ये प्रत्युष साहब का अपना खुद का एक विश्लेषण है ओवैसी साहब के लिए। और जहाँ तक दूसरी बात है, जहाँ तक दीदी का गोत्र का बात किया जा रहा है, दीदी ने गोत्र बताया है, वो ब्राह्मण जन्म से हैं। हमारे देश की व्यवस्था ऐसी है कि आप ब्राह्मण जन्म से हो सकते हैं, कर्म से ब्राह्मण नहीं हो सकते। अब वो दीदी तो चेंज करेगी नहीं, लेकिन एक बात यहाँ जानकारी होने की जरूरत है कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में वो जाके लड़ रही हैं, वहां पे जिन्होंने उनके उंगलियां पकड़ के चलना सीखा, जिन्होंने उनकी उंगलियां पकड़ के राज को सेवा करने के बदले राज करना सीखा, उन्होंने दीदी को बेगम बताया। इनके जो प्रधान सेवक हैं, इनके जो बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं, स्टार प्रचारक हैं, वो जाके बोलते हैं कि कोई हिजाब पहनती है तो कभी मुसलमानों के लिए ये है। इनको ये पता नहीं कि कोरोना काल में जिस महिला ने पंडितों के लिए, पुजारियों के लिए खाते खुलवाए, ये उनका जिक्र नहीं करेंगे। तो किसका जिक्र करेंगे? आईएसएफ से पूछ लेते हैं, उम्मीदवार हैं यहाँ आप। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं इन सारे प्रश्नों की, तो क्या हम ये कहें कि अब ये सारे मुद्दे सिर्फ इसी के बीच में रह गए हैं? देखिए ममता गवर्नमेंट जब से बनी है वो ब्राह्मणवादी पॉलिटिक्स कर रही है। पहले इमाम भाता, फिर पुरोहित भाता, फिर विद इन द मुस्लिम्स शी इज क्रिएटिंग डिवाइड। लाइक शी हैज क्रिएटेड, उन्होंने राजवंशी मुस्लिम्स के लिए एक बैकवर्ड क्लास डिपार्टमेंट बनाया है। तो जो बाकी बंगाली मुस्लिम है, बहुत सारा अदर सेक्ट्स है, जैसे मेरा सेक्ट, मेरा कम्युनिटी शेरशाह, हम लोग भी पिछड़ा हुआ मुस्लिम है। वी आर सेंट्रल ओबीसी, so we are not getting anything. So Mamata Banerjee's game is over. She is going to give a walkover to Meenakshi Mukherjee Nandigram. That is why. शुभेंदु अधिकारी लड़ाई में ही नहीं है आपके अनुसार? No. Shubhendu Adhikari is not in the लड़ाई because Shubhendu Adhikari पहले तो गए नंदीग्राम। आपने देखे कितने पोस्टर लगे हैं सीपीएम के, टीएमसी के और बीजेपी के? देखे? सुन लीजिए, शुभेंदु अधिकारी पहले जब टीएमसी में थे तब तोहा चाचा के साथ उन्होंने सबे बारात किया। मैं नंदीग्राम से ही आ रही हूँ। सबसे कम अगर पोस्टर, झंडे और लोग हैं तो आप ही की रैली में हैं। वो सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, सुन लीजिए। शुभेंदु अधिकारी पहले मुस्लिम का दोस्त बना, फिर उन्होंने उसी मुस्लिम को पाकिस्तानी भी कह दिया। पाकिस्तानी कह दिया। अब भारत में पाकिस्तान के आधार पे बंगाल में चुनाव होंगे। देखिए, यही तो शिक्षा है बीजेपी वालों की। उनके जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जब वो बांग्लादेश जाते हैं, उनको पता नहीं होता है कि बांग्लादेश कैसे बना था। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, तब जाके बांग्लादेश बना था। लेकिन जो इनका जो कीवर्ड है, जो मिनी पाकिस्तान, ये प्रधानमंत्री ने कल अपने भाषण में नहीं दिया बांग्लादेश जाके, क्योंकि उनको लग गया कि भैया हम बोलेंगे यहाँ पाकिस्तान तो उल्टा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई जो शिक्षा उलबेरिया में आपको बताओ भाई, आप भी तो 10 साल से जिस पर पॉलिटिक्स कर रहे थे, अब टेंपल रन कर रही है टीएमसी भी, ये क्यों भूल जा रहे हैं? देखिए, नंदीग्राम में बहुत सारी मंदिरें हैं और दीदी जब वहां पहुंची हैं तो लोगों का इतना प्यार। सिर्फ दीदी नहीं, आपके सारे मंत्री संतरी सब सारे मंदिर घूम लिए। इतने मंदिर बंगाल में थे, आपको पता था? 100% पता था भाई। हम दक्षिणेश्वर, काली घाट और हम लोग वहाँ के मंदिरों से होके आते हैं। आज आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी मुख्यमंत्री है वो काली घाट की महिला हैं। जिस तरीके से उन्होंने काली घाट के बारे में बहुत कुछ किया, वहाँ के स्टॉल्स बनाए। दक्षिणेश्वर काली जाके देखिए, स्काई स्क्रैपर बना है। बेलूर मठ देखिए। सबसे बड़ी बात और सबसे सुंदर बात बंगाल की यह है कि हम हर धर्म को समान मानते हैं। ये प्रॉब्लम बीजेपी की है। अब दीदी ने उनको सैंडल आप बता दीजिए, कहीं गोत्र की बात है, कहीं मंदिर घूमने की बात है। कभी मंदिर जा रहे हैं तो कभी ये सारे सवाल। देखिए, ममता जी को मैं यही कह रहा हूं कि ममता जी को अब याद आ रहा है कि हिंदुत्व के बारे में कुछ बोलना चाहिए। उनको अब मंदिर की याद आ रही है। अब तक वो सर पे दुपट्टा लगा के रहती थी,
अब उनको याद आ रहा है कि शिव मंदिर में हाथ जोड़ना चाहिए। ये 9.5 साल का जो बेवकूफ बना के रखे हैं, जो मूर्ख समझे हैं हम लोग को, इसका इंची इंची में जवाब मिलेगा। और उलुबेरिया, इस उलुबेरिया 1.5 साल पहले इस उलुबेरिया को सारे बंगाल ने देखा था और सारे भारत ने देखा था उलुबेरिया को, जहां सीए और एनआरसी के विरोध में यही आपका NH हाई रोड है, जहां पे बसें जलती हैं, ट्रेनों पे पत्थर फेंके जाते हैं, उसकी लाइन। आप हिंदू मुस्लिम पर चुनाव लड़े तो ठीक है, लेकिन बीजेपी की जगह अगर टीएमसी मंदिर चली जाए तो गलत है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि उनको 9.5 साल बाद ये क्यों याद आ रहा है? ये याद आता, शुरू से याद आता। हम तो जन्म से पहले से कह रहे हैं राम मंदिर होना चाहिए, हम तो जन्म से पहले से कह रहे हैं 370 धारा होनी चाहिए, हम तो जन्म से पहले से कह रहे हैं एक ही आइन होनी चाहिए, लेकिन उनको आज 9.5 साल बाद क्यों पुरोहित भाता की याद? आपको अब क्यों याद आई 9.5 साल बाद? नहीं, ये भ्रमित लोग हैं, इनको दिखता नहीं है। अब इनको ये नहीं दिखता है कि दक्षिणेश्वर काली में जो स्काई स्क्रैपर बना है वो तो आज बना नहीं होगा, उसको समय लगा होगा। अब इनके पास जादू की छड़ी है, वो जादू की छड़ी ऐसी है कि इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी और करोड़ों रोजगार ले गए। अब इनकी दूसरी जादू की छड़ी ऐसी है कि इन्होंने लोगों को बोला कि भैया हम आपको आत्मनिर्भर बनाएंगे, इन्होंने देश की आत्मा को ही बेच दिया। अब आपको पीरजादा साहब को चुनाव की ऐसी ललक पड़ी कि फुरफुरा शरीफ छोड़कर चुनाव के मैदान में उतर गए। तब क्या मुस्लिम और हिंदू के बनाम वोट नहीं हो रहे बंगाल में? हाँ, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी जब भी इंटरव्यू दिए हैं बोले हैं कि ही इज एन इंडियन फर्स्ट, वो बंगाली है। ममता बनर्जी हैज कम्युनलाइज्ड जॉय बांग्ला बाय यूजिंग हिंदू बंगाली नेशनलिज्म। दिस इज व्हाई पीरजादा अब्बास सिद्दीकी इज फाइटिंग फॉर बंगाली। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आपको बता दें कि अब शुरू हो रही है सवालों की झड़ी। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल टीएमसी से है। बंगाल की जो नौजवान है उसका रोजगार कहां? आज से 2 साल पहले अतुल मारा गया, जो एमए था, जो बीएड किए थे, उसको नौकरी नहीं मिली, वो एसएससी में पास किया, उससे घूस मांगा गया। क्यों बंगाल के नौजवान क्यों आज के बेरोजगार है? क्यों बेरोजगार रहेंगे? जब हम बीजेपी से पूछ रहे हैं, साल में 2 करोड़ नौकरी दे रहे थे, तो उस 2 करोड़ से आप लोग क्यों नहीं दिया? इसका जवाब आप दो। 2 करोड़ मेरा क्वेश्चन है बीजेपी से। बीजेपी बोल रहा है जो डबल इंजन आएगा, तो यूपी बिहार उसमें भी तो डबल इंजन हो रहा है, तो क्या हुआ डबल इंजन करके? बंगाल में बीजेपी लीडर को हम लोग सिर्फ इलेक्शन के समय देख रहे हैं। अम्फन गए, घूरनी गए और फोनी गए, जो भी हुआ उन्होंने नहीं आया। सिर्फ इलेक्शन के लिए क्यों बाहर से आदमी यहाँ पर? सिर्फ इलेक्शन के लिए क्यों आते? ममता बनर्जी के मुकाबले जो बंगाल में कोई बीजेपी नेता है नहीं क्या विदेश बाहर से ले जा रहा है? बंगाल में दुर्गा पूजा के विसर्जन के लिए पाजी देखना जरूरत है या फिर कोर्ट में जाना जरूरत है? मैं टीएमसी से पूछना चाहता हूं। मेरा सवाल दोनों से, मतलब 7 साल से बीजेपी सेंट्रल में गवर्नमेंट में और 10 साल में बंगाल से, तो जो मुद्दा हो रहा है ना इलेक्शन का, तो जात पात का हो रहा है। वो लोग बोल रहा है कि हिंदुत्व में खतरे में रहे, ये लोग बोला मुसलमान खतरे में, तो काम का मुद्दा नहीं बोल रहा है कोई। मेरा बात है सीए के बाद उलुबेड़िया प्लेटफॉर्म जो जलाया है, उनको टीएमसी का सरकार क्यों नहीं अरेस्ट किया है? मेरा सवाल ये है, जो उलुबेड़िया पूर्वो का मुद्दा है, यहाँ का जो हॉस्पिटल है उसमें क्या इंसान का ट्रीटमेंट होता है या फिर पशु का चिकित्सा होता है? ये टीएमसी से मेरा सवाल है। स्वागत है आपका कौन बनेगा मुख्यमंत्री में। अब बात असम की। असम में कल दूसरे दौर का मतदान है और तीसरे दौर का प्रचार जोरों पर है, लेकिन आपको बताएंगे एक खास सीट की बात। इस सीट पर भोजपुरी गायिका ने हंगामा मचा दिया है। नाम है कल्पना, और सुनिए क्या कर रही हैं वो असम में। यही कल्पना पटवारी असम के विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रही हैं। कल्पना बारपेटा जिले की हारू खेतरी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी एजीपी गठबंधन की तरफ की उम्मीदवार हैं और असम गण परिषद के चुनाव चिन्ह पर मैदान में हैं। कल्पना की सीट पर चुनाव तीसरे फेज में है और कल्पना विधायक बनने के लिए धूप में खूब पसीना बहा रही हैं। एबीपी न्यूज की रिपोर्टर प्रतिमा मिश्रा ने कल्पना से बात की। तो मुझे ये खुशी होगी कि मैं जिस वजह से राजनीति में आई हूँ, वो वजह एक तरह से मुझे वो प्लेटफॉर्म मिलेगा कि मैं प्रमाणित करके दिखाऊं, वो परिवर्तन में दिखाऊं।
लेकिन बहुत दुख की बात है कि अभी भी कांग्रेस, परसों मैंने सुना प्रियंका गांधी जी आ रही है और इस क्षेत्र में विधायक जो है वो कांग्रेस की है, बीजेपी की नहीं है, ना तो एजीपी की है। लेकिन वो प्रियंका जी अभी क्यों आ रही है? प्रियंका जी को तो 5 साल पहले आना चाहिए था और अपने विधायक को कान पकड़ के बोलना चाहिए था कि तुम अच्छा से काम करो, हमारी दल की बदनामी हो रही है। तो अब वो कौन सी मुंह लेके आ रही है, जनता को ये समझना जरूरी है। कल्पना का मुकाबला इस सीट पर कांग्रेस के जाकिर हुसैन से है, जो कि मौजूदा विधायक हैं। इस सीट पर AIUDF की मीनाक्षी रहमान भी उम्मीदवार हैं। हारू खेत्री सहित राज्य में करीब दर्जन भर ऐसी सीट है जहां कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF में दोस्ताना मुकाबला है। इस क्षेत्र में करीब 60% मुस्लिम मतदाता हैं और कल्पना को उम्मीद है कि 2 मुस्लिमों की लड़ाई में उनकी राह आसान है। प्रचार में कल्पना खुद को बारपेटा की बेटी बताती हैं। इलाके के विकास को कल्पना मुद्दा बताते हुए भोजपुरी में कहती हैं कि उनके लिए जतरा अच्छा है। रिस्पांस बहुत अच्छा है। यहाँ पे कैसा है कि 2 अलग समाज है। मैंने जो बोला कि माइनॉरिटी इलाका एक अलग है और मैं यहाँ पे हमारे जो सनातनी जो धर्म के हमारे लोग हैं, तो ये जो इलाका है ये तो सचेत है ही। इनको भी ये मन में, और भारतीय जनता पार्टी ने खासकर ये एक उजागर किया है पिछले कई सालों में कि जो आपका जो अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है, अपनी सभ्यता है, उसको हमेशा आगे रखना है। ये भाव को उजागर किया है और उसी के साथ साथ मुझे लगता है यहाँ इस तरफ की जनता हमारे साथ ही है। कल्पना पटवारी 2018 में अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुई थी और अब बीजेपी की सहयोगी पार्टी के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी आजकल बंगाल में भरपूर प्रचार कर रहे हैं। रसल स्ट्रीट की एक चाय दुकान पर चाय पी रहे थे तो हमारे संवाददाता रणवीर ने उनसे बात की। सुनिए क्या कहा उन्होंने बंगाल में और बंगाल के प्रचार के लिए। गर्मी बहुत है और ये कलकत्ता में आप चाय पी रहे हैं, भगवा कुर्ता, मोदी जी के स्टाइल का कुर्ता, इस चुनाव में बहुत संदेश आपके इस पहनावे में भी है। नहीं, ये मेरा बड़ा पुराना पहनावा है और ये रंग ऊपर भी है अंदर भी है, क्योंकि शांति का रंग है भगवा और केसरिया देश की शान है। हाँ, स्टार प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में और बहुत अच्छा अनुभव आ रहा है। लेकिन यहाँ बात अब गोत्र की आ गई है। दीदी कह रही हैं कि उनका गोत्र का पहले आंदोलन बताया था, फिर उन्होंने बताया शांडिल्य और अब बता रही हैं माँ माटी मानुष। आपका गोत्र क्या है और इस गोत्र की राजनीति पे क्या? देखिए, मेरा गोत्र शांडिल्य है। अच्छा, आप भी शांडिल्य वाले? जी ही, मैं शांडिल्य पूरे मन से, विचारों से, कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, मैं सबसे शांडिल्य हूँ। दीदी भी तो शांडिल्य हैं। ये चुनावी शांडिल्य हैं। ये इस पश्चिम बंगाल चुनाव का सबसे बड़ा कॉमेडी प्लेटफॉर्म बन गया ये डायलॉग। एक बेटी का रेप हो गया सिर्फ इसलिए कि उसका भाई बीजेपी में है। कहाँ था आपका शांडिल्यपना दीदी? चुनावी शांडिल्य होना अवसरवादिता है और इस अवसरवादिता को पश्चिम बंगाल पहचान गया है। यही तो बता रहा है दीदी का डायलॉग कि उनका जमीन चला गया है और वो बहुत बौखलाहट में। आमी एसेछि तुम्हारो दरबार, मैं माँ काली को बोलता हूँ, दया करू माँ, दया करू माँ, केनो माँ माटी मानुष करे चित्कार, दया करू माँ, दया करू माँ। स्वागत है आपका कौन बनेगा मुख्यमंत्री में। सीधे चलते हैं सवालों के साथ। ISF आबिद हसन के पास क्या इस बार मुद्दे पिछड़ गए हैं? खाली गोत्र और मंत्र? ये पूरा ब्राह्मणवादी पॉलिटिक्स है। ये ऐसा ओबीसी रिजर्वेशन दिया है टू मुस्लिम्स एज वेल एज नॉन मुस्लिम्स कि ओबीसी कैंडिडेट जो है बंगाल में, जादवपुर, उलुबेरिया, किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में, सबको ममता बनर्जी सरकार के अंदर। अच्छा, आप करे तो ठीक है, ममता बनर्जी करे तो गलत, तब खाली ब्राह्मण और मुस्लिम हो जाता है। जी नहीं, हम सबका लिए, हमारा सबका साथ है और हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि सर्वधर्म समान। हम विवेकानंद की धरती से हैं, तो अगर दीदी ने अपना गोत्र बता दिया तो इनको पता नहीं है कि विकिपीडिया बोल के भी कोई चीज़ है। खोज लीजिए, दीदी ब्राह्मण जन से हैं, खोज लीजिए। दीदी हर धर्म का सम्मान करती हैं, देख लीजिए। आप सवाल तो यही है कि धर्म की बात ही क्यों आ रही है? क्या मुद्दे नहीं है बीजेपी के पास और टीएमसी के पास कि अब ये बता रहे हैं कौन कितना बड़ा हिंदू है? देखिए, ये विकिपीडिया की बात कर रहे हैं तो आप टीएमसी छोड़ दीजिए, हम विकिपीडिया देखते रह जाएंगे। विकिपीडिया के भरोसे हम लोग नहीं रहते हैं।
हम लोग यहाँ के जो मुद्दे हैं, यहाँ के मुद्दों को कहीं अनदेखा कर दिया जा रहा है। और इसीलिए उलुबेरिया आज कलकत्ता के इतने नज़दीक एक शहर होते हुए भी, सब डिविजनल टाउन होते हुए भी, सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है कलकत्ता से। इतना पिछड़ा हुआ शहर है। आपको कलकत्ता में से इतना नज़दीक लेकिन इतना पिछड़ा शहर कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है। क्या ये बात सच है? मैं बहुत दुखी हूं कि इनको पता नहीं है कि उलुबेरिया नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा शिक्षित लोग यहाँ रहते हैं, और इनको ये भी नहीं दिख रहा है कि उलुबेरिया में जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, जिस तरीके से नौकरी है, जहाँ जूट मिल चल रही है, पिछले 10 सालों में जितना जूट मिल बंद होता था सब खुला है। यहाँ पे पैकेजिंग इंडस्ट्री भरपूर तरीके से चल रही है। जनता करेगी इसका फैसला कि आखिरकार कौन जीतेगा उलुबेरिया। लेकिन कल है नंदीग्राम का फैसला और चुनाव की बिसात पर क्षय और मात है। एक और शुभेंदु अधिकारी, मीनाक्षी मुखर्जी सीपीएम से, और सबसे बड़ा नाम पश्चिम बंगाल का ममता बनर्जी की भविष्य का फैसला कल हो जाएगा नंदीग्राम में। आप देखते रहिएगा एबीपी न्यूज, क्योंकि हम और हमारी पूरी टीम जुड़ेगी आपके साथ एबीपी न्यूज पर सुबह 6 बजे से लगातार सीधे नंदीग्राम का संग्राम सिर्फ एबीपी न्यूज पर आपको रखे आगे।